इस लड़के ने तो नाक में दम करके रखा है। माँ बाप तो यहाँ रहते नहीं और ये यहाँ अकेले रह के मजे करते रहता है। मुझे तो इनके यहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर क्या करूँ, मजबूरी है। अरे दीदी, ऐसे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताइए। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस वही रोज का नाटक, उस रईसजादे के नखरे जो झेलने पड़ते हैं। चलो मैं चली काम पर, पता नहीं घर का क्या हाल करके रखा होगा। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। आपका अडियल तो कॉलेज आएगा नहीं। बाय बाय। हे भगवान, क्या हाल बनाकर रखा है इस घर का। रात भर अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और दिन में मुझे ये सब साफ करना पड़ता है। साहब उठो। अरे यार, सुबह सुबह ये अलार्म। शायद पिछले जन्म में मैंने गधा बनकर इन सबको परेशान किया रहेगा, इसलिए अब ये मेंढकी मेरे कानों में आके रोज ट्र ट्र करे जा रही है। क्या साहब, कुछ भी बोलते हो? जरा मेरी उम्र का तो लिहाज करो, बड़ी हूं मैं आपसे। बड़ी? माय फुट। इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानी बन के रहना सीखो और अपनी औकात मत भूलो, यूजलेस कहीं की। अब हटो मेरे सामने से और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। जी अभी लाई। यार, ये मॉम डैड ने किस गवार को मेरे सिर पे बिठा के रखा है। हमेशा अपनी हैसियत भूल के मुझे ज्ञान देती रहती है। लीजिए साहब आपका नाश्ता। ये नाश्ता है? ये गरीबों वाला नाश्ता मैं करूंगा? तुमसे और उम्मीद ही क्या कर सकते? ये सब तुम ही खाओ, यूजलेस कहीं की। मैं बाहर जा रहा हूं, बाहर जाके कुछ खा लूंगा। अगर मेम साहब और साहब के मुझ पर एहसान ना होते तो मैं यहाँ कभी काम ना करती, पर वो है कि अपने इस बिगड़ेल रईसजादे की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गए हैं। अब मुझे उनके आने तक यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ओए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? तुम्हारे बाप दादा ने भी ऐसी गाड़ी देखी होगी कभी? हटो यहाँ से और फिर से मेरी गाड़ी को हाथ लगाने तो। अरे भैया, आप मेरे परिवार पे क्यों जा रहे हो? मैं तो बस यहाँ ऐसे ही खड़ी थी और सिर्फ एक हाथ लगाने से आपकी गाड़ी अगर खराब हो गई तो ये बहुत ही बेकार गाड़ी है। You stupid girl, घर में तो एक साइकिल भी नहीं है और बातें तो देखो जैसे अब भी जाके लैम्बोर्गिनी खरीद के लेके आओगी। अब हटो यहाँ से। किसने कुछ कहा क्या? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, वो जो बदतमीज भैया है ना, उनसे झगड़ा हो गया। उसकी बदतमीजियाँ तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो उस दीदी पे तरस आता है जो उनके यहाँ काम करती है। पता नहीं कैसे झेलती होगी। चल जाके देखते हैं उसे। अरे दरवाजा तो खुला है। अरे इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है कुछ गड़बड़ है। चल चल कर देखते हैं। अरे दीदी, वो देखो, इन्हें लगता है कुछ तो हो गया। मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुक, मैं अभी रोहन को फोन करती हूँ। हेलो रोहन, यहाँ दीदी बेहोश पड़ी है। क्या? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। क्या हुआ दीदी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पक्का आने से मना किया होगा ना? पर अब इनका क्या करें? अरे इन्हें तो होश आ रहा है। दीदी आप ठीक तो हो? क्या हुआ था आपको? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, मैं बस ठीक हूँ। वो कल से जरा बुखार था इसीलिए।
और ऊपर से आज नाश्ता भी नहीं किया, शायद इसलिए चक्कर आ गया होगा। तुम जाओ, मैं कुछ खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलिए। और एक नई गवार आ गई, जरूर कुछ ना कुछ लेक्चर देगी। आज का मेरा दिन ही खराब है। तुम्हारा दिन नहीं, तुम्हारा नेचर और नीयत दोनों खराब है। तुम तो इंसान कहने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारा कभी कोई सच्चा दोस्त बन ही नहीं सकता। ओ शट अप यू फूल। जितने तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास दोस्त है, और मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है, तो मैं जिसे चाहूँ उसे अपना दोस्त बना सकता हूँ। और तुम तो उस लिस्ट में कहीं भी नहीं आती, सो निकलो अभी यहाँ से। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों पे। जब ये पैसे नहीं रहेंगे ना, तब देखना कौन तुमसे दोस्ती रखता है और कौन नहीं। घमंडी बिगड़ेल कहीं के। ये गरीब लोग बराबरी नहीं कर सकते तो जबरदस्ती ज्ञान देते रहते। अगर इनके पास पैसा आए ना, तो खुद ब खुद इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे साहब, आप आ गए। वो बड़े साहब आपको सुबह से फोन कर रहे हैं, पर आप उनका फोन ही नहीं उठा रहे, तो इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। कह रहे थे कोई जरूरी काम है, आपको अर्जेंट कॉल करने के लिए कहा है। ये डैड भी ना, पता है मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ, फिर भी बार बार कॉल करके इरिटेट करे जा रहे। खैर, कॉल कर ही लेता हूँ, वरना वापस से लेक्चर सुनना पड़ेगा। हेलो डैड। हाँ, कैसे हो? और मॉम कैसी है? हाँ, मैं थोड़ा बिजी था कॉलेज में, इसलिए कॉल नहीं उठाया। क्या? कैसे? कब? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ गॉड, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? क्या हुआ साहब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। डैड बैंक करप्ट हो गए, और 2-3 दिन में तो ये घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब जब्त हो जाएगा, और मॉम डैड को आने में भी काफी टाइम लग जाएगा। और इतनी शॉर्ट नोटिस में मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? साहब, अगर आप चाहो तो आप मेरे घर। व्हाट नॉनसेंस! मैं और तुम्हारे घर? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरा इंतजाम मेरे किसी ना किसी दोस्त के घर पे हो ही जाएगा, और तुम अपने काम से काम रखो। हे भगवान, अभी मुझे भी कहीं नया काम ढूंढना पड़ेगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे दीदी, अब कैसी आपकी तबीयत? अरे प्रणाली, हीरा, आओ ना, बैठो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अच्छा प्रणाली, सुनो ना, अपने मम्मी से जरा मेरे बारे में बात करोगी? अगर किसी घर में कोई काम होगा तो मुझे प्लीज बताने को कहना। क्यों? आखिरकार उस नक्शड़े से तंग आकर आपने यहाँ का काम छोड़ दिया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में इन लोगों को ये घर खाली करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो साहब की चिंता हो रही है। यहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, पता नहीं वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अरे दीदी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं मम्मी तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगी, और उसके लिए उसके अमीर दोस्त है ना, वो उसका खर्चा उठा लेंगे। जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। मेरे तो सारे सो कॉल्ड दोस्तों ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है ना, 2 दिन से मैंने कुछ खाया है, जो बहुत भूख लग रही है। अरे साहब, आप यहाँ ऐसे फुटपाथ पे, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना साहब? मेरे सारे दोस्तों ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। वैसे
साहब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप अभी भी मेरे घर चल सकते हो। इतनी सब बातें सुन के भी आप मेरी हेल्प कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उनमें अभी भी इंसानियत बाकी है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। आप मेरे भी घर आ सकते हो, पर अब मुझे धक्का नहीं दिया तो। सच में मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। हर किसी को बस पैसों से नाप रहा था। जिन्हें अपना दोस्त समझा उन्होंने तो मुझसे मुंह ही फेर लिया, और जिनसे इतनी बदतमीजी से बात की, जिन्हें गरीब समझकर ना जाने क्या क्या कह दिया, वो आज मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। पैसा तो आता जाता रहता है साहब, ये बस अपने लोग हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए कभी उनको दूर नहीं करना चाहिए। और अगर अब आपको कोई दिक्कत ना हो तो चलिए घर चलते हैं। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा नया वीडियो? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।